नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी में अपडेट देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रमेश आंडा। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। ट्राई सिटी में डेंगू की दहशत, 48 घंटों में 200 से भी अधिक मामले आए सामने। आयुर्वेद और होम्योपैथी भी है इलाज का विकल्प। दो पहिया वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश, 3 गिरफ्तार, 27 चोरी के बाइक बरामद। और सेक्टर 45 की गौशाला में बनेंगे इको फ्रेंडली, गाय के गोबर से 50,000 दिए, त्रयोदशी पर होगा निःशुल्क वितरण। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना के बाद अब डेंगू ने ट्राई सिटी में भी पांव पसार लिए हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में मरीजों का तांता लगा हुआ है। पिछले 48 घंटों में ही ट्राई सिटी में 250 से भी अधिक डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं और गुजरे एक सप्ताह में 10 से अधिक लोगों की डेंगू से मौत भी हो चुकी है। डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी मरीज को बिना इलाज के ना भेजा जाए। अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, जिसके बाद अब होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक के विशेषज्ञ भी सामने आए हैं, जिन्होंने कहा है कि डेंगू के इलाज में आयुर्वेदिक और होम्योपैथी बड़ा विकल्प है। क्या कहा डॉक्टरों ने, आइए सुनते हैं। होम्योपैथी में डेंगू का एक संपूर्ण इलाज है। अगर कोई पेशेंट डेंगू से ग्रस्त है वो तो पेशेंट ले दवा, लेकिन अगर किसी को लक्षण शुरू हुए हैं उनके लिए भी होम्योपैथी में बहुत प्रिवेंटिव दवाइयाँ हैं। और आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि अभी डेंगू के 4 वेरिएंट्स हैं और होम्योपैथी की दवाइयाँ जैसे क्रिका पपाया, आज़ादी रेक्टा इंडिका, सियोनैंथस अमेरिकाना, यूपेटोरियम पर्फ और आज़ादी रेक्टा इंडिका में बता चुका हूँ, क्रिका पपाया, टेनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, ये वो लीडिंग मेडिसिन्स हैं जो चारों के चारों स्ट्रेन्स को कवर करती हैं। और डेंगू की एक खासियत है, एक बार एक स्ट्रेन से अगर आपको इन्फेक्शन हो गई है तो उसके प्रति आपके शरीर में लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बन जाएगी। अब आप ये देखिए, चाहे आप स्ट्रेन 1 से अफेक्टेड हैं, 2 से अफेक्टेड हैं, 3 से हैं या 4 से हैं, अगर आप इन होम्योपैथिक दवाइयों का अपने डॉक्टर की गाइडेंस में सेवन करते हैं तो आप सारी उम्र के लिए डेंगू से छुटकारा पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें जो मेडिसिन जब एक आदमी लेता है तो उसे क्या क्या परहेज करना चाहिए, पौष्टिक आहार में उसे क्या क्या लेना चाहिए? देखिए विनोद जी, पौष्टिक आहार और परहेज ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आपने पहले पूछा परहेज क्या क्या करना चाहिए, परहेज में है अपने चारों तरफ साफ सफाई रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथों को सैनिटाइज करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अब लोग ज़्यादा पानी को गलत ले जाते हैं कि भाई हमने सुबह 1 बॉटल पी ली, दोपहर को पी ली, शाम को पी ली। ऐसा नहीं, हर 1 घंटे के बाद 1 गिलास पानी पिएं। कभी उसमें थोड़ा ग्लूकोज मिला लें, कभी नींबू मिला लें। और जहाँ आती है बात पौष्टिक आहार की, पौष्टिक आहार में फल फ्रूट लें। आजकल सर्दी का मौसम शुरू है, तरह तरह के फ्रूट्स आने शुरू हो गए हैं। सेब है, संतरा है, पपीता है, इसके बाद अपना कीवी है, अनार है, ढेर सारे फ्रूट्स हैं। देखो, सबसे पहले तो इसका बचाव, डेंगू का बचाव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो इसका मच्छर है वो फ्रेश वाटर पे, ताज़े पानी पे ब्रीड करता है। तो सबसे पहले घर में ताज़ा पानी खड़ा नहीं करना। कई बार हमारे लोगों में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने बाथरूम्स में बाल्टियाँ पानी की फ्रेश की भर के रख लेते हैं, जिसमें मच्छर ब्रीड कर जाता है। उसके अलावा घर में कहीं भी कोई पानी खड़ा है, कोई टायर पड़े हैं उसमें पानी खड़ा है, या कोई जगह जहाँ पे पानी खड़ा है उसको साफ़ करो। कई बार
कूलरों में पानी भर जाता है, आजकल बरसात का पानी आ जाता है, कूलरों को साफ रखो। कई बार लोग बर्ड्स के लिए पानी के कटोरे रख देते हैं, उसको अगर आपने डालना है, ये नहीं डालना नहीं है, उसको डेली साफ करो, डेली फ्रेश वाटर भरो, ताकि उस पर ये मच्छर ब्रीड ना कर पाए। तो इस मच्छर को ब्रीड करने से रोको। उसके बाद स्प्रे करवाओ घर में, स्प्रे कराने से मच्छर मर जाएगा। और ये मच्छर जो है ये डे टाइम काटता है, तो दिन में अपनी बॉडी को ज़्यादा कवर रखो। आधे आधे स्लीव्स के कपड़े मत पहनो, पूरे स्लीव्स की शर्ट्स पहनो और पैंटें और जुराबें पहन के रखो, ताकि ये मच्छर बाइट ना कर पाए। ये तो इसकी प्रिवेंशन है। तो उसके बाद है इसको क्योर कैसे करना है। अगर डेंगू हो गया, आज के दिन में डेंगू के काफ़ी केस हैं, तो इसमें आयुर्वेद का ट्रीटमेंट बड़ा कारगर है। तो उसमें क्या बताया है कि इसमें गिलोय दो, इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स को बढ़ाने की दवाई दो या प्लेटलेट्स को मेंटेन करने की दवाई दो, ये आयुर्वेद शास्त्र करता है। गिलोय दो, गिलोय से इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। गिलोय पपीते के पत्ते हैं, उसका जूस दिया जा सकता है। उसके बाद नारियल पानी, तो जब डेंगू हो गया तो फ्लूइड इनटेक ज़्यादा कर देना है, नारियल पानी दो बार बार। उसके बाद अनार का जूस, कहीं कहीं बकरी के दूध का वर्णन आया है, और अगर इसका देने का कोई नुकसान नहीं है, अगर ये अवेलेबिलिटी होती है तो पेशेंट को बकरी का दूध दिया जा सकता है। तो इन चीज़ों को, उसमें फ्रूट है कीवी का फ्रूट, अनार का जूस, तो ये सारे प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर हैं। तो ये चीज़ों का सेवन करने से ये रिसर्च हो चुकी है कि प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं, और अगर प्लेटलेट्स फॉल हो रहे हैं तो ये चीज़ें देने से वो वहाँ रुक जाते हैं। चंडीगढ़ में लंबे अरसे से 2 पहिया वाहन चोर सक्रिय था, जो कि पुलिस के हत्थे नहीं चल रहा था। एएसपी साउथ श्रुति अरोड़ा के नेतृत्व में एक पुलिस पार्टी का गठन किया गया था, जिन्होंने इस वाहन चोरों गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। सबसे पहले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूछताछ के बाद तीसरे व्यक्ति को पिजौर से गिरफ्तार कर लिया गया। इन तीनों से हुई पूछताछ के बाद पुलिस ने चोरी किए गए 27 बाइक बरामद किए गए हैं, जिनमें अधिकांश हीरो स्प्लेंडर हैं। और क्या क्या बरामद हुआ और कितने मामले सुलझे, आइए देखते हैं। इसकी एक रीसेंट कामयाबी, जो बहुत ही बड़ी कामयाबी है, हमने एक बड़ा एमवी थेफ्ट गैंग पकड़ा है, जिससे हमारी 27 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, 26 स्प्लेंडर बाइक्स और एक पैशन बाइक। हमने इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी डिटेल्स हैं, एक है शरणजीत सिंह जो अंबाला के रहने वाले हैं, गुरवीर सिंह जो मोहाली के रहने वाले हैं। पहले जब इनकी अरेस्ट हुई है, उसके बाद पूछताछ पे हमने इनके एक और अकम्पलिस को अरेस्ट किया है, मनदीप, जो पिंजौर के रहने वाले हैं। तो अभी 27 मोटरसाइकिल रिकवर हुए हैं, जिसमें से हमारे 11 केसेस चंडीगढ़ के और 4 केसेस पंचकुला के वर्कआउट हुए हैं। बाकी जो 12 मोटरसाइकिल्स हैं, हम उनको वेरीफाई कर रहे हैं कि कहाँ के हैं। नोटिस में ये आया कि हमने लगभग देखा कि एमवी थेफ्ट थोड़ा आफ्टर लॉकडाउन राइज पे था, एंड फिर हमने इस पर इंफॉर्मेशन जब डेवलप की तो देखा कि पार्किंग एरियाज़ में ये बढ़ रहा है, एंड फिर उस पर हमने एक सीक्रेट ट्रैप ले डाउन किया। हमारी टीम SHO 36 लेड बाय SHO 36 इंस्पेक्टर मनिंदर सिंह और हमारे चौकी इंचार्ज, तो उसके बाद से हमारा एक ट्रैप सफल रहा, इनको हमने मौके से पकड़ लिया। देश में कोरोना अब लगभग समाप्ति की ओर है। तीसरी लहर का भी अभी असर देखने को नहीं मिल रहा, जिसका कारण है देश में टीकाकरण का सही तरीके से होना। अब तक 100 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। यदि चंडीगढ़ की बात चलें तो चंडीगढ़ के 100% लोगों को कोरोना टीकाकरण की पहली डोज दी जा चुकी है और 60% लोग दूसरी डोज भी ले चुके हैं। कोरोना वॉरियर्स और कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मानित करने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। सभी डिस्पेंसरियों और अस्पताल में जाकर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर रहे हैं। ऐसा ही एक सम्मान समारोह सेक्टर 16 के अस्पताल में भी किया गया, जहां स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर सुमन और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।
देश भर में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। वहीं 60% लोग ऐसे ही हैं जिन्होंने वैक्सीन की दोनों खुराक लगा ली है। वहीं इसको लेकर चंडीगढ़ में कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद की मौजूदगी में डॉक्टर, नर्स स्टाफ, वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारियों और सिक्योरिटी कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। सेक्टर 16 के गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज सुमन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट की उपस्थिति में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया गया। इसके अलावा सेक्टर 38 की डिस्पेंसरी, 35 की डिस्पेंसरी, धनास डिस्पेंसरी, सारंगपुर डिस्पेंसरी, डड्डू माजरा डिस्पेंसरी, मलोया डिस्पेंसरी और सेक्टर 22 के अस्पताल में भी डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारियों और सिक्योरिटी स्टाफ को सर्टिफिकेट और फूल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में डॉक्टरों और वैज्ञानिकों के सहयोग से 100 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ऐसा जी कि एक कलेक्टिव एफर्ट है और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है या और भी साथ में, चाहे वो स्वीपर थे, चाहे वो चौकीदार थे, सब लोगों ने इतना बड़ा जो ड्राइव है 135 करोड़ की वैक्सीनेशन का, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव, उसमें 1 करोड़ के टारगेट को अचीव करना, इट वाज ए इम्पॉसिबल टास्क, जिसको हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स ने करके दिखाया है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ जो क्रेडिट है अगर जाता है तो ये हमारे हेल्थ वर्कर्स को जाता है। और इसके पीछे जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हर नामुमकिन चीज़ को भी मुमकिन कर देते हैं, उनकी इंस्पिरेशन भी एक बहुत बड़ा उसका रोल है। और मैं बाकी सब देशवासियों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमने जो अभी थर्ड वेव की आशंकाएं जताई जा रही थी, इस वैक्सीनेशन से हमने उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में हम कामयाब हुए हैं। और देश में ही नहीं, लगभग 100 के करीब देशों को फ्री में वैक्सीनेशन हिंदुस्तान ने दी है। और एक मानवता के नाते पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हुए सब जो ऐसे देश हैं जिनके पास वैक्सीनेशन नहीं थी, उनको भी वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई। बहुत सारी राजनीति हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मोदी जी ने इसको मुमकिन करके दिखाया है। और मैं समझता हूँ कि आज सबको जवाब मिल गया कि हिंदुस्तान जो है वाकई में जो ये सदी है, 21वीं सदी, अब भारत की सदी है। बता दें कि गुरुवार को देश भर में 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जिसको लेकर सरकार की ओर से जगह जगह पर मेडिकल स्टाफ को सम्मानित किया जा रहा है। कोरोना को मात देने में मेडिकल कर्मचारियों ने अहम भूमिका निभाई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकुला में भी 100 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन होने के बाद पंचकुला में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य मेहमान के रूप में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष और पंचकुला के विधायक ज्ञानचंद गुप्ता शामिल हुए। उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स का इस कड़ी में किए गए योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि यह भारत का सौभाग्य है जिसका लोहा पूरी दुनिया भी मान रही है, जहां 100 करोड़ से अधिक आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश भी 100% टीकाकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। इस कोविड को भगाने के लिए वैक्सीनेशन के 100 करोड़ डोजेज जो हैं पूरे देश में लग चुके हैं। ये मैं समझता हूँ कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे स्वप्न जैसा दिखाई दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो कंट्री जो अपने आप को बहुत एडवांस्ड कहते हैं मेडिकल लाइन के अंदर, मेडिकल सेवाओं के अंदर, वो देश भी आज इतना अचीव नहीं कर पाए। अमेरिका जैसा देश अभी भी कोविड को लेकर के जूझ रहा है। बहुत सारे उनके राज्य ऐसे हैं जहां पर अभी भी कोविड जो है उसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। लेकिन देश के अंदर जिस प्रकार से कोविड को रोकने के लिए वैक्सीनेशन लगाई गई और 100 करोड़ का जो टारगेट आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा किया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और पंचकुला में भी हमने काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। अभी तक टोटल 7,20,000 के करीब जो वैक्सीनेशन हो चुकी है और उसमें से जो पहली डोज है वो लगभग 4.5 लाख और जो सेकंड डोज है वो 2,65,000। इतनी संख्या में वैक्सीनेशन यहाँ पंचकुला जिला के अंदर हुई है और अभी भी प्रयास हमारे जारी हैं।
और अभी 2 गांव ऐसे हैं जहां पर 100% वैक्सीनेशन, जहां पहला डोज भी और दूसरा डोज भी, उन दोनों गांवों के अंदर 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। मैं इसके लिए डॉक्टर जो हमारे CMO हैं डॉक्टर मुक्ता जी, उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अच्छा एक कार्य जो है इस कोविड को भगाने के लिए, वैक्सीनेशन के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए हैं, बहुत ही प्रशंसा के बात। खोई जो है ये पिंजौर के साथ खोई और बघारनी, ये 2 गांव ऐसे हैं जहां 100% वैक्सीनेशन हो चुकी है। और मैं तो कहूँगा डॉक्टर साहब से कि वहाँ के लोगों को सबको लड्डू खिला करके उनका धन्यवाद भी किया जाए, ताकि वहाँ जा कर के उसकी सेलिब्रेशन होनी चाहिए। इससे जो बाकी के गांव हैं उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि वो भी अपने यहाँ अपने प्रयासों से डॉक्टर्स की टीम की सहायता करके 100% वैक्सीनेशन कराएं। और मैं एक और आपको कहना चाहूँगा कि जो गांव जितनी जल्दी वहाँ की पंचायतें, वहाँ के जो सरपंच हैं वो वैक्सीनेशन करवाएंगे तो हम उनको आगे के लिए जो हमारे कार्यक्रम आने वाले हैं उनको उसमें प्रोत्साहन करेंगे। दिवाली पर कई प्रकार के दिए जलाए जाते हैं जिसे शुभ माना जाता है, लेकिन इस शुभ कार्य के लिए पर्यावरण की बलि चढ़ा दी जाती है। गाय के गोबर से इको फ्रेंडली और शुद्ध दिए बनाने का काम सेक्टर 45 स्थित गौरीशंकर सेवा दल द्वारा संचालित गौशाला में शुरू हो गया है। इस काम में सभी सेवादार जुटे हुए हैं और त्रयोदशी पर इस गोबर के दियों का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। इस बार गौशाला में 50,000 से भी अधिक दिए और मूर्तियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि शुद्ध गोबर के साथ साथ अन्य शुद्ध वस्तुओं से बनाई जाएंगी, जिनका इस्तेमाल दिवाली के बाद खाद बनाने में भी किया जा सकेगा। क्या होगा इन दियों में खास, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। गौरीशंकर सेवा दल गौशाला सेक्टर 45 द्वारा गौ माता के गोबर के दिए जोर शोर से बनाए जा रहे हैं। यह शुभ दीपावली पर्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। जिन दियों का वितरण धन त्रयोदशी के दिन निःशुल्क किया जाएगा। इस बार गौशाला में 50,000 से अधिक दिए बनाने का लक्ष्य रखा है। महान पुण्य कार्य में गौरीशंकर सेवा दल की समस्त टीम जुटी हुई है, जिसमें सुमित शर्मा, विनोद कुमार सहित रजनी शर्मा, दिलीप रावत और अन्य व्यक्ति जुटे हुए हैं। आम लोग भी इस नेक काम में अपना योगदान दे रहे हैं। गौरीशंकर सेवा दल गौशाला द्वारा चंडीगढ़ में इस बार दिवाली 2021 के लिए खास तैयारी हुई है। दरअसल यहां दिवाली 2021 को इको फ्रेंडली बनाने के लिए गाय के गोबर से दिए बनाने का काम शुरू हो चुका है। पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता का ही नतीजा है कि लोग इस बार चीनी सामान के बजाय अपनी संस्कृति की ओर लौट रहे हैं और कहते हैं कि गाय के गोबर से शुद्ध और कोई वस्तु नहीं। निःशुल्क वितरण धन त्रयोदशी के दिन किए जाएंगे। यह दीपक घर में जलाने से वातावरण की, पर्यावरण की शुद्धि एवं समस्त बीमारियों की मूल धरोहर जड़ को नष्ट कर देती है। इसके गोबर के दिए घर में जलाने से समस्त अनेक बाधाएं, ऊपरी बाधाएं बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम सटीक उपाय है। यह आप लोग घर में अवश्य जलाएं और धन अवश्य गौशाला में आएँ। गौ माता के गोबर के जो दिए हैं वो लेकर अवश्य जाएंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। लोगों का कहना है कि दिए इसलिए भी खास हैं क्योंकि इनमें लेमन ग्रास और मिर्च जैसे उत्पादों का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये घर की सुंदरता तो बढ़ाएंगे ही साथ आपको मच्छरों के आतंक से भी बचाएंगे, जो कि इको फ्रेंडली भी हैं। दियों के साथ साथ घरों को जगमगाने के लिए लड़ियों का इस्तेमाल भी किया जाता है। कहते हैं जगमगाते घर में दिवाली के रोज लक्ष्मी आती है। बाजारों में भी इस दफा काफी रौनक है और लोग खरीदारी कर रहे हैं। खास करके लड़ियों के बाजार भी गर्म है, जहां चाइनीज और भारतीय लड़ियां थोक के हिसाब से बिक रही हैं, जो कि पिछला साल लोगों का सूखा गया क्योंकि कोरोना के कारण लोगों ने दिवाली मनाई नहीं थी। इस बार दोहरी कसर लोग निकालना चाहते हैं और जमकर लड़ियां खरीद रहे हैं। लड़ियों की कीमत 50 रुपए से 1000 रुपए तक की है।
लड़ियाँ लेने आए हैं दिवाली के लिए। तो 2 साल से दिवाली हमने नहीं बनाई है, पर तो अब जैसे कोरोना ख़त्म हो गया है लगभग, तो अब हम लड़ियाँ लेने आए हैं घर को सजाने के लिए और दिवाली इस बार एंजॉय करने के लिए, जो हम पिछले साल नहीं कर पाए। पटाखे बैन है तो मानना चाहिए, सरकार की बात को मानना चाहिए, क्योंकि उससे पोल्यूशन बहुत होता है। तो लड़ियाँ जला के, लाइट का त्यौहार है ना ये, दीपावली है ही लाइटों का त्यौहार, तो वो कंपलसरी है। सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, सेलिब्रेट तो हर ढंग से हो सकता है। तो इस बार लड़ियाँ घर को लड़ियों से सजाएंगे। हाँ, कोरोना की वजह से अब ख़त्म हुआ है, तो लड़ियाँ लेने आए हैं, अच्छी सी दिवाली मनाएंगे। मस्ती होगी इस बार। हाँ, बहुत मस्ती होगी, आराम से खुल के मनाएंगे बिना चोट के। यहाँ लड़ियाँ लेने आए हैं। हम इसलिए लेने आए हैं क्योंकि पटाखे तो बैन है और घर को लड़ियों से ही सजाएंगे और वैसे ही एंजॉय करेंगे क्योंकि पटाखे बैन है। कुछ फ़र्क पड़ रहा है सर, आगे से 50% से ज़्यादा फ़र्क है। लगता है कि इस बार दिवाली लगेगी? लग तो रहा है सर। अच्छा, इस बहुत बार उम्मीद लगा के बैठे हैं। इस बार लड़ियाँ कौन सी ज़्यादा बिक रही हैं? लड़ियाँ LED सर, LED, चाइनीज़, इंडिया, मिक्स बिक रही है। ज़्यादा किसका डिमांड है यदि कहा जाए तो? सर चाइनीज़ सस्ती की वजह से बिकती है, सस्ती है इसलिए बिक जाती है। जो इंडियन है वो महंगी है। महंगी भी होगी और साथ में ड्यूरेबिलिटी ठीक है, अच्छी लड़ी बनी है इंडिया की, पर महंगी है। ग्राहक कौन सी डिमांड करता है यदि आता है? सस्ती लड़ी की। और अंत में मौसम की जानकारी। ट्राई सिटी में अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन में खिली धूप अब अच्छी लगने लगी है, यानी कि सर्दियां शुरू हो चुकी हैं। पंखे कूलर बंद हो चुके हैं। यही वजह है कि अब तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि आसमान साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी, लेकिन धूप में भी ठंडक का एहसास होगा। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और अपने आसपास हो रही हर गतिविधियों और खबरों के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश आंडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।